Hello student, myself Digeshri Devangan, guest lecturer, Commerce Department, Government GHG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध। यूनिट है थर्ड, प्रमोशनल डिपार्टमेंट, प्रचार विभाग, जिसमें मेरा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, विज्ञापन विभाग। ये पेपर थर्ड है और पार्ट 1। तो आइए सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट क्या होता है। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट क्या होता है? विज्ञापन विभाग। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है आशय, विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए जो विज्ञापन प्रबंधक सामान्यतः विपणन प्रबंध की देखरेख में कार्य करता है। कुछ संगठनों में विज्ञापन प्रबंधक उच्च प्रबंधक के नीचे प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है। कुछ बड़े विज्ञापन दाता विज्ञापन संबंधी क्रियाओं के लिए विज्ञापन विभाग को संगठित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञापन विभाग जो है किसके लिए तैयार किया जाता है या किसके लिए बनाया जाता है? विज्ञापन को प्रभावशील बनाने के लिए। और यह कौन बनाता है? जो विज्ञापक होता है, जो विज्ञापन करता होता है या जो विज्ञापन प्रबंधक होता है, वो जो है विपणन प्रबंध को ध्यान में रखकर, ठीक है, मार्केटिंग को ध्यान में रखकर जो है क्या करता है? विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए एक विज्ञापन विभाग तैयार करता है। तो अब विज्ञापन विभाग यानी विज्ञापन संगठन तैयार करता है। कुछ संगठनों में तो विज्ञापन प्रबंधक जो है, जो उच्च प्रबंधक होता है, उसके नीचे क्या करता है? कार्य करता है। और कुछ बड़े विज्ञापनदाता जो है विज्ञापन संबंधी क्रियाओं के लिए क्या करता है? विज्ञापन विभाग को संगठित करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विज्ञापन विभाग वह है जो विज्ञापन को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या किया जाता है? संगठित किया जाता है। और यह संगठन कौन करता है? विज्ञापन प्रबंधक, उच्च प्रबंधक और जो विज्ञापन दाता है, विज्ञापन दाता जो है विज्ञापन विभाग को क्या करता है? संगठित करता है। अब देखते हैं कि इस विभाग द्वारा जो है, इस विभाग द्वारा विज्ञापन संबंधी सभी कार्य, जैसे विज्ञापन प्रति डिज़ाइन, विज्ञापन प्रति तैयार करना, विज्ञापन माध्यमों को विज्ञापन देना, विज्ञापन कार्यक्रम को मूल्यांकित करना आदि को किया जाता है। इन कार्यों के लिए विशेषज्ञता की जो है आवश्यकता होती है और जिनके पास विशेषज्ञता है उन्हें ही क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ये जो विशेषज्ञ होते हैं वो विज्ञापन के प्रति लेखक, फिल्म निर्देशक, कैमरामैन, कॉपी डिज़ाइनर आदि होते हैं। मतलब पूरे तरीके से जो है वो समर्पित होते हैं। विज्ञापन विभाग द्वारा विज्ञापन कार्यक्रम को तैयार करने तथा चलाने और मूल्यांकन कार्य किया जाता है। जो विज्ञापन विभाग होते हैं वो जो है विज्ञापन कार्यक्रम तैयार करता है, उसको चलाता है तथा मूल्यांकित करने का क्या करता है? कार्य करता है। ये जो विभाग होता है वह केवल अपनी संस्था के लिए ही कार्य करता है। इस विभाग के पास अपनी संस्था की जो है संपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध होने के कारण जो है बाह्य विज्ञापन एजेंसी से अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से क्या करता है? कार्य करता है। संस्था का अपना विभाग होने के कारण बाह्य संस्थाओं को किए जाने वाले भुगतानों के व्यय की बचत का लाभ भी इन्हें क्या होता है? प्राप्त होता है। तो अर्थात इसमें जो है विज्ञापन विभाग में केवल क्या किया जाता है? विज्ञापन संबंधी कार्यक्रम को किया जाता है, जैसे विज्ञापन तैयार करना, उसको चलाना, उसको मूल्यांकित करना। ये संस्था जो है केवल विज्ञापन से संबंधित होता है। इस विभाग के जो है संस्था जो है संस्था के पास संपूर्ण जानकारी क्या होता है?
उपलब्ध होता है, जिससे जो बाह्य एजेंसियां और है ना, उससे ये अधिक प्रभावशाली क्या करता है, काम करता है। क्योंकि ये जो है किस पर बेस्ड होता है, विज्ञापन को प्रभावशाली बनाना। इसका क्या उद्देश्य होता है, विज्ञापन विभाग के माध्यम से विज्ञापन विभाग को प्रभावशाली बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो विज्ञापन विभाग में जो कार्यरत है तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले विशेषज्ञों की नियुक्ति होती है, जो एक फिल्म निर्देशक, कैमरामैन, कॉपी डिज़ाइनर की तरह अपना काम करता है और वो मार्केटिंग के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ताकि अगर कोई बाह्य एजेंसी है उससे अधिक अपने जो है प्रभावपूर्ण ढंग से वो क्या कर सके, कार्य कर सके। संस्था का जो है अपना विज्ञापन विभाग होता है, जिससे जो है बाह्य जो संस्था होता है उसको भुगतान के व्ययों की बचत का भी इन्हें लाभ प्राप्त हो जाता है। मतलब जो अगर एग्जाम्पल के लिए ले लूँ कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है या मैं बना रही हूँ, अब मेरे पास कोई विभाग नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, कोई बाह्य एजेंसी जो विज्ञापन एजेंसी है उसको क्या करूँगी, अलाउड करूँगी। अब उसमें मुझे ज़्यादा व्यय लगेगा क्योंकि वो अपने तरीके से काम करेगा, है ना। तो खुद की संस्था होगी, विज्ञापन विभाग होगी, तो कम व्यय लगेगा क्योंकि अपनी संस्था रहेगी, है ना। तो इसमें बोला गया है कि खुद की संस्था या विज्ञापन विभाग होने से जो है, जो बाह्य एजेंसी है उस पर जो किए जाने वाला व्यय है उससे हम बच सकते हैं, उससे इस संस्था को क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। अब विज्ञापन विभाग जो है एक अलग विभाग होने के बावजूद जो है विपणन विभाग, उत्पादन विभाग तथा उत्पाद आदि से समन्वय बनाकर कार्य करता है। क्योंकि समन्वय इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि विज्ञापन विभाग का सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है मार्केट, विपणन विभाग, फिर उत्पादन विभाग तथा वित्तीय विभाग। तो जो विज्ञापन विभाग होता है उसको समन्वय बनाकर क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो इस विभाग की जो संगठन संरचना होती है वो विभिन्न संस्थाओं में विभक्त हो सकती है, ठीक है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो अगर मैं कोई वस्तु बना रही हूँ, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे जो है विभाग होते हैं, जैसे उत्पादन विभाग हो गया, वित्तीय विभाग हो गया, लेखांकन विभाग हो गया। तो ऐसे जो है बहुत सारे विभागों में बटा होता है, उससे समन्वय बनाकर हमको कार्य करना पड़ता है। अब देखिए विज्ञापन विभाग की जो संगठनात्मक ढांचा है वो किस प्रकार है, आइए देखते हैं उसको। ठीक है, आइए हम अब डिस्कशन करते हैं क्या, विज्ञापन विभाग का संगठनात्मक ढांचा। इसका पहला पॉइंट है उप कार्य आधारित विज्ञापन विभाग का संगठनात्मक ढांचा। उप कार्य आधारित विज्ञापन विभाग का संगठनात्मक ढांचा। अब डिस्क्राइब कर लेते हैं। विज्ञापन के प्रमुख कार्य उप कार्यों में विभाजित होता है। क्या होता है, विज्ञापन के जो कार्य होते हैं वो उप कार्यों में विभाजित होते हैं। फिर जो है उस कार्य को करने के लिए संगठनात्मक ढांचा तैयार करते हैं। तो इसे क्या जो किस पर आधारित होता है, उप कार्य आधारित होता है, इसे ही उप कार्य आधारित विज्ञापन ढांचा कहते हैं। अर्थात जो है जितने भी विभाग के कार्य होते हैं या विज्ञापन विभाग के कार्य होते हैं वो उप कार्यों में विभाजित होते हैं और उसके लिए संगठनात्मक ढांचा तैयार करना उप कार्य आधारित विज्ञापन ढांचा कहलाता है। इस उप कार्य में प्रतिलेखन, कला उत्पादन, माध्यम चयन, मूल्यांकन आदि हो सकते हैं। इन कार्यों को प्रत्येक विशेषज्ञ की देखरेख में चलाया जाता है। तो आइए ये कैसे काम करता है इसका एक ढांचा तैयार कर लेते हैं। चलिए
तो इसमें सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा टॉपिक है उपकार्य आधारित विज्ञापन विभाग का संगठनात्मक ढांचा। कार्य को उपकार्यों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो अब देखिए इसमें विभाग में किस प्रकार जो है संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें होता है एडवर्टाइजिंग मैनेजर। क्या होता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर। अब इसके नीचे इसके जो नीचे है वो कौन कौन से अधीनस्थ प्रबंधक होते हैं या मैनेजर्स होते हैं। तो इसमें होता है कॉपीराइटिंग मैनेजर, जो एडवर्टाइजिंग मैनेजर के नीचे अधीनस्थ होते हैं, काम करते हैं। हार्ट मैनेजर, फिर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन मैनेजर, फिर होता है चौथा मीडिया मैनेजर, फिर होता है प्रोग्राम, एवल्यूटिंग मैनेजर। तो इस प्रकार जो है हम अपने कार्य को जो है हम क्या करते हैं, उपकार्य में बांटते हैं। तो उपकार्य में आधारित जो विज्ञापन विभाग का ढांचा हो इस प्रकार तैयार होता है। पहला एक एडवर्टाइजिंग मैनेजर होता है, फिर उसके अधीनस्थ जो है कॉपीराइटिंग मैनेजर काम करता है, फिर आर्ट जो मैनेजर होता है वो काम करता है, ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग जो है प्रोडक्शन मैनेजर होता है, मीडिया मैनेजर होता है, फिर वो क्या करता है, प्रोग्राम को एवोल्यूशन करते हैं। तो प्रोग्राम को एवोल्यूशन करने के लिए क्या होता है, प्रोग्राम एवोल्यूशन मैनेजर होता है। अब देखिए हमारा बी है माध्यमों के आधार पर विज्ञापन ढांचा। किसके आधार पर, माध्यमों के आधार पर। तो माध्यमों के आधार पर जो है विज्ञापन विभाग के संपूर्ण कार्य को विज्ञापन के लिए प्रयोग में आने वाली माध्यमों के आधार पर ढांचा, माध्यमों के आधार पर विज्ञापन ढांचा कहलाता है। अर्थात जो है हम विज्ञापन करने के लिए कौन कौन से माध्यम का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए जो है विज्ञापन विभाग के अंतर्गत एक ढांचा तैयार किया जाता है कि हमारे पास कौन कौन सा जो है माध्यम होना चाहिए विज्ञापन को प्रेषित करने के लिए, विज्ञापन को प्रेषित करने के लिए, ताकि हम अपने वस्तु को लोगों तक, ग्राहकों तक पहुंचा सके। ऐसे क्षेत्र में भी पहुंचा सके जहां इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ना हो, जहां टीवी ना हो, मोबाइल ना हो, फिर भी जो है हम विज्ञापन का ऐसा माध्यम का प्रयोग करें जिसके वजह से जो है हम अपने वस्तु की गुणवत्ता जो है उस जगह क्या कर सके, पहुंचा सके। तो इसके लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा, कैसा और किस टाइप का जो है ढांचा तैयार किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो है होता है इसमें होता है एडवर्टाइजिंग मैनेजर। कौन होता है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर। अब इसके अंतर्गत जो अधीनस्थ कार्यरत हैं उसके बारे में हम बता देते हैं कि कौन कौन सा है जो माध्यमों के लिए जो है कार्य करता है, जिसमें एडवर्टाइजिंग जो मैनेजर होता है वो मुख्य होता है। फिर उसके नीचे कौन काम करता है, प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया मैनेजर, वो क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है प्रिंट मीडिया मैनेजर। फिर
इसके नीचे होता है ब्रॉडकास्टिंग, मैनेजर, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, इंटरनेट मैनेजर, फिर इसमें आउटडोर, फिर उसके बाद डायरेक्ट मेलिंग। मतलब ये जो हमारा है माध्यम के आधार पर विज्ञापन ढांचा, तो इसमें जो है एडवर्टाइजिंग जो विज्ञापन प्रबंधक होता है, फिर उसके अधीनस्थ कौन काम करता है, प्रिंट मीडिया मैनेजर। वो क्या करता है, जो हमारे विज्ञापन हैं वो उसको जो है क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है, तो प्रिंट मीडिया मैनेजर देखता है उसको। ब्रॉडकास्टिंग मैनेजर जो है ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है, फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में टीवी, इंटरनेट, इसमें किस में कन्वर्ट करना है, किस में भेजना है, तो उसके लिए अलग से मैनेजर होता है। फिर सारा चीज़ तैयार होने के बाद एक आउटडोर होता है कि किस में भेजें, पेपर में भेजें, टीवी में करें, टीवी में सूचना भेजें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसमें सूचना भेजें। फिर एक होता है डायरेक्ट मेल, कि हम डायरेक्ट मेल कर दें। तो इस तरीके से जो है माध्यमों के आधार पर जो है क्या एक विज्ञापन ढांचा तैयार किया जाता है। अब तीसरा है उत्पादन आधारित विभाग। उत्पादन आधारित विज्ञापन विभाग का संगठनात्मक ढांचा। का उत्पादन आधारित विज्ञापन विभाग का संगठनात्मक ढांचा। अब ये क्या होता है, यदि संगठन द्वारा जो है अनेक वस्तुओं या ब्रांडों का उत्पादन किया जाता है, तब इनकी प्रकृति जो है विभिन्न हो जाती है। तो विज्ञापन विभाग को एक उत्पाद या ब्रांड पर आधारित एक संगठनात्मक ढांचा क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, जो प्रबंधकों की देखरेख में काम करता है और प्रबंधकों के नियंत्रण में काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी को चाहिए ब्रांडेड वस्तु है ना, तो इसके लिए एक ढांचा तैयार किया जाता है, उत्पादन आधारित विज्ञापन विभाग का ढांचा। अब इसमें कौन होता है देखते हैं। क्योंकि इसमें ब्रांड की बात हो रही है ना, पर्टिकुलर ब्रांड की बात हो रही है कि अगर जो है कोई कंपनी जो है ब्रांडेड वस्तु बनाती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है, विज्ञापन करती है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उत्पादन आधारित जो है विभाग का एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा, जो पूरी तरीके से वही काम करे और प्रबंधकों की देखरेख में काम करे। तो इसको किस तरीके से ढांचे में तैयार किया गया है, तो इसमें सबसे पहला होता है
एडवर्टाइजिंग मैनेजर। फिर इसके अधीनस्थ कौन काम करता है इसके देख रेख में? तो आइए देखते हैं। इसके देख रेख में काम करता है ब्रांड एक्स मैनेजर, ब्रांड वाई मैनेजर, ब्रांड जेड मैनेजर, ब्रांड डी मैनेजर। मैनेजर तो ये है उत्पादन आधारित ढांचा। तो इसमें जो है मेन होता है एडवर्टाइजिंग, जो मैनेजर होता है विज्ञापन प्रबंध करता, वो मेन होता है। उनकी देखरेख में कौन काम करता है? जो ब्रांड एक्स, क्योंकि हो सकता है कि हम कोई उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग ब्रांड की वस्तुएं हम बेच रहे हैं, तो उसमें ब्रांड एक्स मैनेजर है, ब्रांड वाई मैनेजर है, ब्रांड जेड जो ब्रांड होता है उसको जेड मैनेजर सॉल्व देखेगा। फिर ब्रांड डी है, उसको ब्रांड डी मैनेजर उसकी देखरेख करेगा। ठीक है। अब चौथा है भौगोलिक क्षेत्र आधारित। भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्र आधारित विज्ञापन विभाग का ढांचा। तो यदि संगठन द्वारा जो है उत्पाद के विभिन्न क्षेत्रों में बेचा जाता है, संगठन द्वारा जो उत्पाद है उसको विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया जाता है? बेचा जाता है। संपूर्ण बाजार में भौगोलिक स्थिति के आधार पर बांटकर उनका अलग अलग क्या किया जाता है? विभाग प्रबंधक नियुक्त किया जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे मुझे जो है रायपुर में अपना विज्ञापन करना है और आपके इधर जगदलपुर में, तो रायपुर का ही व्यक्ति जगदलपुर का जो है विज्ञापन प्रबंध नहीं कर सकता। तो उसके लिए अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के लिए हमें अलग अलग जो है मैनेजर नियुक्त करना पड़ता है, ताकि वो जो है विज्ञापन को क्या कर सके? फैला सके अपने अपने क्षेत्रों में। तो इस प्रकार जो है भौगोलिक क्षेत्र में विज्ञापन को अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में फैलाने के लिए अलग ढांचा तैयार करता है। तो संगठन द्वारा जो है उत्पाद को क्या किया जाता है? विभिन्न क्षेत्रों में बेचा जाता है। तो संपूर्ण बाजार में भौगोलिक स्थिति के आधार पर क्या किया जाता है? ढांचे को या संगठन को बांटकर उसका अलग अलग जो है क्या किया जाता है? विज्ञापन प्रबंधक नियुक्त किया जाता है। यदि वस्तु को विदेशी बाजारों में बेचना है तो विभिन्न देशों में विज्ञापन का कार्यक्रम चलाने के लिए जो है विज्ञापन विभाग को राष्ट्रों के आधार पर संगठित करना होता है। राष्ट्रों के आधार पर एक विज्ञापन प्रबंधक नियुक्त करना होता है। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें मेन जो होता है वो संगठन का विज्ञापन प्रबंधक ही होता है। वो खाली जो है अपने विज्ञापन को भौगोलिक क्षेत्रों में जगह जगह जो है पहुंचाने के लिए वो क्या करता है? अपने अधीनस्थ, अपने देख रेख में
कुछ मैनेजर्स नियुक्त करता है ना। क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र में जैसे कोई एक देश दूसरे देश तीसरे देश में अगर हमें वस्तुओं को पहुंचाना है, हाँ वस्तुओं को पहुंचाना है तो उसके लिए विज्ञापन करना होता है। तो इसलिए हमें अलग अलग जगह क्या नियुक्त करना पड़ेगा, प्रबंधक नियुक्त करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो मेन रहता है वो है एडवर्टाइजिंग मैनेजर। फिर देखिए भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कैसे हम इस ढांचे को बांटते हैं। तो इसमें होता है एडवर्टाइजिंग जोन, एडवर्टाइजिंग जोन जैसे कोई एरिया है नॉर्थ, ठीक है, तो उसके लिए क्या नियुक्त करना पड़ता है हमें, मैनेजर। फिर एडवर्टाइजिंग जोन साउथ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनेजर नियुक्त करना पड़ता है। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग जोन ईस्ट, उसके लिए हमें मैनेजर नियुक्त करना पड़ता है। फिर एडवर्टाइजिंग जोन वेस्ट, एडवर्टाइजिंग जोन वेस्ट, उसके लिए हमको मैनेजर नियुक्त करना पड़ता है, ताकि ये जो है भौगोलिक क्षेत्रों में जाकर जो है विज्ञापन फैला सके, अलग अलग क्षेत्रों में जाके जो है उस वस्तु का विज्ञापन कर सके। तो इसके लिए एक प्रकार से ढांचा तैयार किया जाता है कि अगर नॉर्थ क्षेत्र में अगर करना है तो उसके लिए अलग मैनेजर, साउथ में क्योंकि नॉर्थ का जो मैनेजर है वो साउथ का नहीं कर सकता, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मैनेजर नियुक्त किया जाता है। अब हमारा जो है पांचवा ढांचा है अब देखिए हमारा पांचवा है वस्तु उपभोग आधारित विज्ञापन, दो हो गया है, वस्तु उपभोग आधारित विज्ञापन विभाग संगठन। अब देखिए वस्तु उपभोग के आधार पर कि एक सामान्य जो है कंज्यूमर, सामान्य ग्राहक के जो मार्केट है उसमें क्या हमको वस्तु को भेजना है ना, किस प्रकार की वस्तु का उपभोग होता है, इंटरनेशनल में किस प्रकार का वस्तु का उपभोग होता है, गवर्नमेंट मार्केट में किस प्रकार वस्तु का उपभोग होता है। तो इसलिए वस्तु उपभोग आधारित विज्ञापन विभाग का संगठन जो ढांचा तैयार किया जाता है उसमें एडवर्टाइजिंग मैनेजर, फिर एड मैनेजर, मतलब एडवर्टाइजिंग मैनेजर किसके लिए, कंज्यूमर मार्केट के लिए, एडवर्टाइजिंग मैनेजर इंटरनेशनल मार्केट के लिए, एडवर्टाइजिंग मैनेजर किसके लिए, गवर्नमेंट मार्केट के लिए। तो ये अलग अलग जो है उपभोग की वस्तु के लिए अलग अलग जो है क्या होता है, मैनेजर्स होते हैं। तो ये हो गया विज्ञापन विभाग का ढांचा। अब हम पढ़ेंगे विज्ञापन विभाग के कार्य। चलिए अब हम पढ़ेंगे विज्ञापन विभाग के कार्य। तो क्या क्या कार्य होते हैं एक विज्ञापन विभाग के, तो सबसे पहला होता है योजना तैयार करना, योजना तैयार
करना। क्योंकि आप सभी को पता है अगर हम कोई काम करते हैं तो उससे पहले हमको क्या बना लेना चाहिए, एक योजना बना लेनी चाहिए, तभी हम उस पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज हम उस पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें एक क्या करना पड़ता है, एक योजना तैयार करना पड़ता है। उसी प्रकार जो है विज्ञापन विभाग द्वारा विज्ञापन संबंधी जो है कार्य को करने के लिए क्या बनाया जाता है, नियोजन किया जाता है, यह योजना बनाया जाता है, जिससे जो विज्ञापन के उद्देश्यों के आधार पर विज्ञापन को जो है बजट तैयार करके उसे आवंटित कर सके तथा उसके विपरांत जो है क्या कर सके, विज्ञापन कार्य को नियोजित कर सके। दूसरा है विज्ञापन संबंधी जानकारियाँ एकत्रित करना। हमारा दूसरा जो है विज्ञापन विभाग के कार्य हैं विज्ञापन संबंधी जानकारियाँ एकत्रित करना। तो विज्ञापन विभाग को ग्राहकों की रुचि, उसके फैशन पसंद, उसकी जो है प्राथमिकताओं तथा बाजार स्थितियों संबंधी जानकारी एकत्र करना होता है, ताकि हम उन्हीं के अनुरूप जो है क्या कर सके, विज्ञापन दे सके। उनको क्या पसंद है, कौन से वस्तुओं पर जो है उनकी मांग ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ हमें जानकारी एकत्रित करना पड़ेगा, तभी हम जो है विज्ञापन अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा है सृजनात्मक कार्य। सृजनात्मक कार्य तो विज्ञापन संदेश प्रति जो है विज्ञापन जो है संदेश प्रति अपील, संदेश स्रोत आदि को तैयार करने संबंधी सभी सृजनात्मक कार्य भी विज्ञापन विभाग ही करता है, कि कैसे हम संदेश, फिर कैसे अपील करें, संदेश का सोर्स क्या है, ये सब सृजनात्मक कार्य विज्ञापन विभाग के अंतर्गत ही होता है। चौथा है माध्यमों से संपर्क तथा उपयुक्त माध्यम का चुनाव। उपयुक्त माध्यम का चुनाव, माध्यमों से संपर्क तथा उपयुक्त माध्यम का चुनाव। विज्ञापन के उपलब्ध माध्यमों से जो है विज्ञापन विभाग को संपर्क स्थापित करना पड़ता है। माध्यमों की समन्वय व स्थान उपलब्धता, प्रदान की जाने वाली सेवाओं तथा उनकी लागतों की तुलना करके हम उपयुक्त माध्यमों का चुनाव करते हैं, और यह कार्य किसका है, विज्ञापन विभाग का, कि वो माध्यमों का उपयुक्त चुनाव करे, उससे संपर्क करे और जो उपयुक्त है उसमें से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करे। पांचवा है विज्ञापन के माध्यम को जारी करना। विज्ञापन के माध्यम को जारी करना, तो उपयुक्त माध्यम के चुनाव के बाद हमें क्या करना होता है, विज्ञापन को प्रसारण के लिए सौंपा जाता है और उचित स्थान व समय पर प्रसारित किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है विज्ञापन प्रभाव का मूल्यांकन। विज्ञापन प्रभाव का मूल्यांकन, तो उसके बाद जो है हमारा योजना तैयार हो गया, जानकारी एकत्रित हो गई, सृजन कार्य हो गया, माध्यमों का चुनाव हो गया, फिर माध्यमों के द्वारा प्रेषित हो गया। अब देखते हैं कि विज्ञापन प्रभाव का मूल्यांकन, किस प्रकार विज्ञापन का प्रभाव पड़ा उसका मूल्यांकन करना।
ठीक है, लोगों पर कितना प्रभाव पड़ा, इन सब का मूल्यांकन करना। फिर प्रचार कार्य, जिन संगठनों से जो है प्रचार विभाग नहीं होता है वहाँ विज्ञापन विभाग द्वारा प्रचार संबंधी क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। तो ये हो गए विज्ञापन विभाग के कार्य। थैंक यू।